खुल जाएगा। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार मिश्रा। आज क्या मामला है, किस लिए आशा वर्कर आए हैं? सर नमस्कार। ये लोग हमारी संस्था में आई हुई हैं, सब आशा वर्कर हैं। और इन लोग का समस्या ये है कि इन लोग का मानधन जो 10,000 रुपया 10,000 न मिलकर के इनको 8,000 रुपये मिलता है। दूसरी समस्या इनको क्या है कि इनको सुबह 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक सेंटर पे जबरदस्ती हरेसमेंट करके इनको बैठाया जाता है। और तीसरी समस्या क्या है कि इनको किसी को 1500, किसी को 2000, किसी को 2500 रुपए इनको सैलरी दिया जाता है। बीच का सैलरी किधर जाता है वो नहीं पता, मानधन बीच का पैसा किधर जाता है वो नहीं मालूम। और जितने भी सिस्टर लोग हैं, एनएम है, जेएनएम है, न तो कभी किसी एरिया में गई। सिर्फ जिस दिन पोलियो लगता है, सुई लगता है, उसी दिन वो सिर्फ एरिया में जाती हैं। उसके बाद वो कभी एरिया में दिखती नहीं, न तो एरिया में कोई उनको पहचानता है न कुछ करता है। और दूसरी चीज, वो खुद की जो उनका वर्क है वो हमारे आशा वर्कर लोग से करवाती है, बहनों से, कि आपको करना है, नहीं तो आपको इधर से निकाल दिया जाएगा। आपको उनको जबरदस्ती उनको प्रेशर दिया जाता है, वो लोग हरेसमेंट किया जाता है। तो हमारे वो अपना आवेदन लेकर के हमारी संस्था में आई हैं। और हमारी संस्था में हम चाहते हैं कि उनको न्याय मिले। अगर उनको न्याय नहीं मिलेगा तो हमको रोड पे उतरना होगा, तो हम रोड पे उतरेंगे। हमको अगर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा, हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। वर्तमान में आप क्या करने वाले हैं इनके लिए? वर्तमान में देखिए, अभी हमारा आवेदन दिया हूँ, अभी हम सीएमओ के पास भी जाने वाले हैं और महापौर साहब के पास भी बैठने वाले हैं। उनको भी आवेदन में अपना लेटर देता हूँ उनको। और यहाँ के जो नगर सेविका हैं उनको भी मैं उनको निवेदन देता हूँ। उसके बाद इन लोग की कार्रवाई क्या होती है, उसके बाद आगे अगर हमको महानगर पालिका के घेराव करना होगा तो महानगर पालिका के घेराव करेंगे, फिर रोड पे उतरेंगे। नहीं रहेगा फिर हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन हमको न्याय इनको दिला के ही छोड़ेंगे। क्या नाम है मैडम आपका? उमा साहू। क्या मामला है, क्या प्रॉब्लम है आपका? मामला यही है सर कि मैं आशा वर्कर में काम करती हूँ, आरोग्य धानु केंद्र में जी। और वहाँ पे हम लोग को 5 बजे तक बैठाते हैं, 9 से 5 बजे तक ड्यूटी करवाते हैं। और कुछ भी बुक वगैरह मेंटेनेंस तो हम लोग घर पे भी कर लेते हैं। तो वहाँ पे उन लोग जबरदस्ती बोलते हैं तुम लोग को यहीं पे करना पड़ेगा। नहीं तो उसकी टाइमिंग क्या है, एक्चुअल टाइमिंग क्या है आपकी? हम लोग का ये 9 से 2 बजे तक पहले बोला गया था। हाँ। लेकिन अभी इन लोग 9 से 5 बजे तक बोलते हैं कि बैठना पड़ेगा। और सैलरी क्या है, सैलरी कितनी मिलती है आपको? सैलरी 2,000 सैलरी है और ऊपर का जो मानधन है वो 10,000 है, लेकिन उसमें 8,800 रुपया आती है। और जो भी बीच का पैसा वो कट किया जाता है। ये सैलरी डायरेक्ट गवर्नमेंट आपके अकाउंट में डालती है या कोई थर्ड पार्टी है? हमको नहीं पता ये सब। हमारे जो अंदर में जो जेएनएम पूजा मैडम बैठती है वो हम लोग का बताती है कि आज सैलरी आने वाला था। आज उनको पर वो कहाँ से सैलरी डलवाते उनका बात अभी। क्या नाम है मैडम आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम रिंकू कुशवाहा है। क्या प्रॉब्लम है बताइए। सर हम लोग धानी एचपी से हैं और हम लोगों का प्रॉब्लम यही है कि 9 से 5 बजे तक ड्यूटी करवाया जाता है और प्लस हम लोगों को ऑनलाइन काम करवाया जाता है। यूविन का काम हम लोगों का नहीं है, वो काम भी हम लोगों से करवाया जाता है। पहले हम लोगों का डे नहीं लगा था हॉस्पिटल पे, पहले अरेंज हो जाता था सिस्टर लोगों से, अभी नहीं हो रहा है। जितनी पढ़ी लिखी आशा वर्कर आ रही है, 2 आशा वर्कर का डेली का ड्यूटी लग रहा है। एक ओपीडी पे बैठेगी, एक अंदर बैठेगी, प्लस जाके हेल्थ टॉक दो, तो फीडबैक दो, ये सब आशा वर्कर का काम है। जाके हाइट लो, ये सब आशा वर्कर का काम है। प्लस रिपोर्ट अगर एरिया में कोई नहीं लेके जा रही है, एनसी जो पेट से औरत होती है, अगर अपना रिपोर्ट नहीं लेके जा रही है, हमारा पहुंचाना ये काम है। इतना सब काम करने के बाद भी हम लोगों को बोला जाता है कि तुम लोग काम क्या करते हो। कोई भी काम के लिए हम लोगों को प्रेशर दिया जाता है। सैलरी के लिए तो कोई बात ही नहीं है। सैलरी 2 महीना पे, 3 महीना पे, उसका कोई टाइमिंग नहीं है कि हमारा ये टाइमिंग है, इतने तारीख को सैलरी आएगी। हम अपने बच्चे का फीस कैसे बनेंगे, अपना घर कैसे चलाएंगे। और प्लस वो लोग क्या बोलती है, क्या तुम लोग बस नहीं लगा सकते? इतने बच्चे गायब हो रहे हैं। हमने इसके लिए आवाज भी उठाया था वहाँ पे मीटिंग में कि हमारे बच्चे अगर गायब हो गए, इतने सारे बच्चे चोरी हो रहे हैं, हमारे बच्चे लोगों का कुछ हुआ तो क्या करेंगे? हमारे बच्चे लोगों का छूटने का टाइमिंग है 3 बजे। तो वो लोग क्या बोले कि इस मुद्दे पे बात नहीं करना है। अगर हमारा बच्चा गुम हो गया तो वो लोग हमारा रिस्क लेंगे क्या? कोई भी आशा वर्कर को अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो लोग एम्बुलेंस वहाँ पे खड़ा रहता है, लेकिन ये लोग नहीं बोलती हाँ चलो एम्बुलेंस से लेके जाओ। नहीं तो नहीं हो रहा है एम्बुलेंस, उसमें तेल नहीं है तो हम ओला करें और उस मतलब पेशेंट को वहाँ पे लेके जाए। क्या हम लोग भी तो उसमें के स्टाफ है ना, हमारा भी हक बनता है कि अगर हमको कोई कुछ बोले तो कोई आवाज उठाए। हम लोगों के लिए कोई भी नहीं है, किसी का हाथ कटे, पैर कटे, कोई आए जाए, टूटे फटे, कोई नहीं लेना देना है। तुमको बस काम करके देना है। क्या नाम है मैडम? जी सर, मेरा सुंदरी देवी वर्मा है। मैं सर एचपी धानु से आशा वर्कर हूँ।
कितने साल से काम कर रही हैं आप सर यहाँ? मैं 3 साल हो गया, सन 2023 से कर रही हूँ सर काम। अच्छा। उसमें क्या है? सर हम लोग को पहले काम पे लिया गया तो कह रहे थे कि आप लोग का अच्छा बेनिफिट मिलेगा, आपका 10,000 15,000 तक सैलरी रहेगा। सर मुझे 2,000 ही मात्र सैलरी मिल रहा है, 10,000 आ रहा है सर, उसमें से भी हम लोग को काट के मिलता है 9,600 मिलता है सर स्टेट बैंक का है, वर्ड स्टेट से आता है जो सर। और उसके बाद में सर हमको कहा गया है कि 9 से 5 बजे तक आपकी ड्यूटी रहेगी, अगर नहीं करना है तो आपको लेटर निकालना पड़ेगा, आप यहाँ पे राजीनामा दे दीजिए। मैं बोली कि सिस्टर ऐसा क्या प्रॉब्लम हो रहा है हम लोग के काम से? बोले अगर 9 बजे आप नहीं आ रही हो एरिया में तो आप यहाँ पे आइए सेंटर पे और साइन करके फिर वापस जाइए, और 2 बजे फिर वापस आना है सेंटर पे, 5 बजे तक बैठना है, उसके बाद में तुम लोग को घर पे जाने के लिए है। सर हमारे कैरियर भी हम लोग को लाने का नहीं पहले किया गया था। बारिश के टाइम सर मैं कैरियर लेने जा रही थी, उसमें मेरा एक्सीडेंट हुआ, 16 मेरा टाका चला सर। ना हमारे सर पूछे ना हमारी सिस्टर पूछी कि क्या हुआ कैसे हुआ। उसमें से मुझे सर 16,000 का मैं दवा कराई प्राइवेट से। उसके बाद में फिर भी वो लोग क्या कह रही, वो आपका काम है, आप हम भी तो ड्यूटी पे आ रहे हैं, अगर कुछ हो गया तो क्या आप हमें दवा कराने के लिए पैसा दोगी, ऐसा बोलती हैं सर। तो आपने कभी किसी अधिकारी से शिकायत किया क्या इसके नहीं लिए? सर, हम लोग को वहाँ तक अभी जानकारी ही नहीं हुआ। अभी हमारे प्रदीप सर के पास हम लोग आए हैं अपने एनजीओ में, इसके लिए हम लोग यहाँ पे। अभी आप लोग क्या करने वाले हैं? हाँ सर, हमारे यही हम लोग का कहना है कि सर हम लोग को आगे जो हमारा है हक वहाँ पे हम लोग को दिलाया जाए।